और वहीं ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के 27वें दिन ईरान ने राहत भरी खबर दी है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने घोषणा की है कि भारत सहित अपने मित्र देशों के जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी गई है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान के जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत है। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता अन्वेश रथ। अन्वेश, क्या ईरान के इस फैसले से भारत की ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित हो जाएगी? जी देखिए अनीता, इस वक्त ये जो युद्ध है ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में, इसका 27वां दिन है लगातार, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो जगह है जहां से लगभग ग्लोबल ट्रेड ऑयल या ग्लोबल एनर्जी का लगभग 20% इस जगह से गुजरता है। जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड कोई देश है तो वो साउथ एशिया के देश हैं, क्योंकि इंडिया और चाइना जो है वो मैक्सिमम इंपोर्टर्स हैं क्रूड ऑयल और गैसेस के। चाइना अपना लगभग 90% डिपेंडेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उनके गैस आने के। वहीं पे इंडिया भी लगभग 60 से 70% डिपेंडेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसके एनर्जी के लिए। वहीं पे जिस तरीके से ईरान ने ये राहत भरी खबर भारत को दी है, ये कहीं ना कहीं हमारे डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा जीत है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा यूएस से लेकर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के प्रेसिडेंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है, खुद बातचीत की है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने लगभग 4 से 5 बार ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, जिसके वजह से ये समझौता इस वक्त। और वहीं पे अगर आप देखें, ईरान के एम्बेसडर जो भारत में हैं, उन्होंने ये कहा और उन्होंने ये कई बार दोहराया कि हम भारत के लोगों के साथ हैं। हमने अपने हायरार्की को ये मैसेज पहुंचाया है कि जिस तरीके से भारत के लोगों ने हमें सहायता की है, हमें भारत के लोगों को इस असुविधा की घड़ी में, एनर्जी क्राइसिस की घड़ी में उनकी सहायता करनी चाहिए। जिसके वजह से आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो भारत, चीन और रशिया के समेत तमाम जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं ईरान के लिए, उनके लिए खोल दिया गया है। जिसके चलते हुए आप अब ये देख पाएंगे जहाज जो है वो अभी भी वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के इंडियन फ्लैगशिप फंसे हुए हैं। अब उनको वहां से आने जाने की पाबंदी हट गई है, आजादी मिल चुकी है कि वो वहां से निकल सकते हैं, आ जा सकते हैं। जिसके चलते हुए जो आप पीएनजी की माफ कीजिएगा, एलपीजी की क्राइसिस आप देख रहे थे भारत में, जो डोमेस्टिक सिलेंडर की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो कमर्शियल सिलेंडर थे उसकी जो कमी थी उसको भी आप घटते हुए भारत में देखेंगे। और तेजी से अब ये एनर्जी सप्लाई जो है वो भारत की तरफ आता हुआ दिखेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से ये युद्ध ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में चल रहा है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी हमला ना होने की बात कही थी, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, लगातार ईरान और इजराइल एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। वहीं पे ईरान जो है वो लगातार यूएस मिलिट्री बेसिस पे हमला भी कर रहा है। वहीं पे ईरान ने अपना रुख एकदम साफ कर दिया है। जिस तरीके से कल देर शाम को ये खबर आई थी कि ईरान की तरफ से जो यूएस ने जो समझौते की बात कही थी उसको पूरी तरीके से नकार दिया है। जो 15 पॉइंट की लिस्ट यूएस की तरफ से ईरान को दिया गया था, ईरान को भिजवाया गया था, अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं तो उसको उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, ये बिल्कुल एकदम इसको एक्सेप्ट करने लायक ये लिस्ट है नहीं, जिसके वजह से हम इसको पूरी तरीके से नकारते हैं। और वहीं ईरान ने जो उनका पुराना दावा था या पुराना उनकी मांग थी कि पहले तो अमेरिकी एयरबेस जो भी मिडिल ईस्ट में है उसको पूरी तरीके से हटाए जाएं, वहां से खत्म किए जाएं। वहीं पे ईरान पे कोई भी अटैक ना हो इसकी कोई गारंटी ली जाए, और जो भुगतान है, जो ईरान का क्षतिग्रस्त हुआ है, उसकी पूरी भुगतान अमेरिका करे। जी अनीता। बिल्कुल अन्वेश, तो भले ईरान झुकने को तैयार नहीं है, अमेरिका ने भले जो भी प्रस्ताव भेजा हो उसे खारिज कर दिया है, लेकिन भारत के लिए उसका रुख जो है वो अब बहुत सकारात्मक नजर आ रहा है। मित्र देश कहा है ईरान ने, और हॉर्मुज के लिए ईरान ने कहा है कि जो मित्र देश हैं उनके लिए हॉर्मुज हमेशा खुला है, सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी